नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाल में ही मिज़ोरम में इस टाइप के आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 125 पिग्स की डेथ हुई है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये पाया गया कि ये जो सारी डेथ हुई हैं पिग्स की अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण हुई हैं। ये नई कोई डिजीज़ नहीं है। 2020 में भी इस टाइप के आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा छपे थे। चाइना को काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिकली हिट किया था इस वायरस ने और प्रोडक्शन में लॉस, इकोनॉमिकल लॉसेस हुए थे चाइना को इसके कारण। अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, एग्जाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके किस तरह का डिजीज़ है, किस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अफ्रीकन जो स्वाइन फीवर है ये पिग्स में होता है और डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों ही पिग्स में आपको इस वायरस को देखने को आपको अब मिलेगा। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह की डिजीज़ है, किस तरह से फैलती है ये और कौन इसके लिए वायरस होता है, किस टाइप का वायरस है, डीएनए टाइप का वायरस है या आरएनए टाइप का वायरस है, सारा कुछ हम लोग इसमें बात करते हैं। बेसिकली जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है हाईली कंटाजियस है और हेमियोमॉर्फिक वायरल डिजीज़ है। अब हेमियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि रक्तस्राव काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हेमियोमॉर्फिक का मतलब ये होता है और हमारे दोनों ही डोमेस्टिक प्लस वाइल्ड पिग्स में ये डिजीज़ मिलती है आपको। इससे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल लॉस और प्रोडक्शन लॉस होते हैं। ये डीएनए टाइप का वायरस है और एस्पार्डिविडी फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा अगर मैं बात करूं, इसमें जो कॉमन साइन होते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर या और क्लासिकल स्वाइन फीवर के, वो लगभग सेम होते हैं, बट दोनों ही एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं। ये जरूर याद रखें क्योंकि एग्जामिनर में आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, क्या अफ्रीकन स्वाइन फीवर और क्लासिकल स्वाइन फीवर सेम है, तो आपका आंसर यहाँ पर नो होना चाहिए। अफ्रीकन स्वाइन फीवर आपके लिस्टेड है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ में, तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये डीएनए टाइप का वायरस है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर टोटली डिफरेंट है क्लासिकल स्वाइन फीवर से और ये लिस्टेड डिजीज़ है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और ये एक हेमियोमॉर्फिक वायरल डिजीज़ है, वायरस के कारण होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। बोथ डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स में पाई जाती है। अब ट्रांसमिशन के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात है ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट के कारण हुआ है, मीन्स पिग्स टू पिग्स में ही ट्रांसफर हो जाएगा। अगर किसी इन्फेक्टेड पिग से कोई हेल्थी पिग कांटेक्ट में आता है तो उसको ये हो सकता है, और कोई डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स, अगर वाइल्ड पिग को है तो डोमेस्टिक पिग से कांटेक्ट में आएगा, तब भी ये आपको डिजीज़ पिग्स में ट्रांसमिट होगी। और दूसरा ये फैल सकती है इनडायरेक्ट कांटेक्ट है। अगर कोई भी कंटामिनेटेड मटेरियल है जिसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस है, आपका जो डीएनए टाइप का वायरस है वो पाया जाता है और उसका इनटेक कर लेता है जो हेल्थी पिग है, तब भी ये हो सकती है। इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल वेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बेसिकली टिक्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, कभी हेल्थी जो पिग है और अनहेल्थी पिग है उसको कोई टिक काटता है और सेम टिक आपके हेल्थी में बैठ जाता है और वहाँ भी काट लेता है। तो इस तरह से भी ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर का जो वायरस है ये ट्रांसमिट हो सकता है। सबसे अच्छी बात है, अगर मैं पब्लिक हेल्थ रिस्क के बारे में बात करूँ तो ये ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं होता है। क्लिनिकल साइन से अगर मैं बात करूँ, क्लिनिकल साइन में बेसिकली आपके एक्यूट फॉर्म और सब एक्यूट फॉर्म है। अगर बहुत सारा एक्यूट फॉर्म है तो उसमें क्या होगा कि रक्तस्राव काफ़ी ज़्यादा होगा, रेडनेस, स्क्रीन, ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा रेडनेस होगी, आपके डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग होगी और 6 से 13 दिन के अंदर में उस पिग की मौत हो जाएगी। और अप टू कभी मैक्सिमम जाता है तो 20 दिनों तक भी चला जाता है, बट बेसिकली 6 से 13 के दिनों के बीच में उस पिग की मौत हो जाएगी। मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है अगर एक्यूट फॉर्म में है। अब बस सब एक्यूट फॉर्म है क्योंकि जो ससेप्टिबिलिटी होती है इस वायरस की वो डिफरेंट पिग्स में डिफरेंट पाई जाएगी। मीन्स कुछ बहुत ज़्यादा एक्यूट केस में आएंगे, काफ़ी ज़्यादा सब एक्यूट फॉर्म में है। सब एक्यूट फॉर्म में भी क्लिनिकल साइन के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ ये होता है। इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो 30 से 70% का हो जाता है। इसमें सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी साइन का आपको मिलेंगे, क्रोनिक स्किन अल्सर आपको मिलेगा, आर्थराइटिस मिलेगा, मीन चल नहीं पाएगा, हड्डियों में दर्द होगी आपके पिग्स के, राइट। और मैं बात करूँ डायग्नोसिस किस तरह से पता चलता है और किस तरह से पता कर सकते हैं कि आपके जो पिग हैं उसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, तो क्लिनिकल टेस्ट के थ्रू ही आप इसको पता कर सकते हैं। और नहीं तो कुछ सिम्टम्स हैं, आप इसको पता चल जाता है तो आप इसको जल्दी से अपने पिग्स को अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो टेस्ट होता है उसके थ्रू ले जाएं और लेबोरेटरी टेस्ट करवाएं। अगर है तो उसका फिर रख रखाव है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब कंट्रोल इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है। इसमें प्रॉपर हाइजीन और
का रखना बहुत अच्छा है। प्रॉपर हाइजीन आप रखेंगे। इन्फेक्टेड, अगर आपका कोई पिग इन्फेक्टेड हो चुका है तो उसको टोटली अलग कर दें दूसरे पिग्स से। इस तरह से ही आप अपने जो पिग्स की मौत है उनको बचा सकते हैं और अपने आउटब्रेक्स को जो है, अगर कोई भी पिग किसी इन्फेक्टेड कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ से जो मटेरियल आ रहा है उसका बहुत ज़्यादा डिस्पोजल बहुत अच्छे से होना चाहिए। जो कार्स केसेस है, अगर कोई पिग मर जाता है तो उसका डिस्पोजल बहुत अच्छे से होना चाहिए। यही कुछ मेथड है, इसका प्रिवेंशन ही किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। अगर मैं ग्लोबल कंट्रोल के बारे में बात करूं तो ग्लोबल कंट्रोल ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर एक इनिशिएटिव है। आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं कि किस तरह से इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है और अपने आप को, पिग्स को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द अफ्रीकन स्वाइन फीवर। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इसमें याद रखें, जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये डीएनए टाइप का वायरस है और आपका ये टोटली डिफरेंट है क्लासिकल स्वाइन फीवर से, राइट। और लिस्टेड डिजीज़ है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के बारे। तो ये हेमियोमॉर्फिक वायरल डिजीज़ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रक्त का स्राव होता है। इन चीज़ों को आप, ये छोटी छोटी चीज़ों को याद रखें। और क्योंकि यूपीएससी ने बहुत बार देखा गया है कि ऑफ द टॉपिक ये इंटेंसली बहुत सारे न्यूज़पेपर कवर नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि प्रिलिमिनरी टेस्ट में है। कुछ दिनों में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत सारे आर्टिकल्स सामने को देखने को मिलेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।